Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I am your computer teacher, Miss Aisha. I am fine. I hope all of you are fine and safe. Today, this is my lecture number 8. In our previous lecture, we have discussed statement number 28 to statement number 31, जिसमें हमने प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था कि जो भी काम, जो भी वर्किंग जो कंप्यूटर करता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब वो किसी भी फाइल्स को ओपन करना हो, क्लोज़ करना हो, कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करना हो या कुछ भी हो, जो भी वर्किंग कंप्यूटर करता है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके अलावा हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कि ऐसी डिवाइसेस जो डाटा और प्रोग्राम को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। और स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था कि हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूएसबी, मेमोरी कार्ड, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। ऐसी डिवाइसेस जो आपका जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसे शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर के बारे में पढ़ा था कि मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी और प्रिंटर भी। अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे। एक डिफाइन प्रोसेसिंग, इसके अलावा डिफाइन स्टोरेज डिवाइसेस एंड आल्सो राइट्स इट्स एग्जांपल्स, और डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस एंड आल्सो राइट्स इट्स एग्जांपल्स। ठीक है, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद भी कर लिया होगा और अपने रजिस्टर्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस स्टेटमेंट नंबर 32 एंड स्टेटमेंट नंबर 33। Statement number 32, we can connect two or more computers with cables for networking. The combination of connected computer is called a network. हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं केबल्स के थ्रू। केबल्स क्या होती हैं? जो वायर्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं ना, इसी तरह उन वायर्स, इस तरह की वायर्स होती हैं कि उनके थ्रू हम दो या दो से ज़्यादा से मतलब कि जितने मर्ज़ी कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं केबल्स के थ्रू। इसे नेटवर्किंग कहते हैं कि नेटवर्किंग हुई हुई है। अगर यहाँ एक स्कूल में या एक क्लास में, किसी लैब में, कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं सब कंप्यूटर्स, तो उसे हम कहते हैं कि ये नेटवर्किंग हुई हुई है। तो द कम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। तो जो कम्बिनेशन होता है, जो कंप्यूटर्स आपस में सारे कनेक्ट हुए हुए होते हैं, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लैन, मैन, वैन, 3 टाइप्स के नेटवर्क्स हैं। लैन, मैन, वैन। ठीक है, अब लैन, मैन और वैन के बारे में जो है वो आप क्लास 7 में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आप नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो केबल्स के थ्रू उसे नेटवर्किंग कहते हैं, और ये जो कम्बिनेशन है कनेक्टेड कंप्यूटर का इसे नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्किंग क्यों की जाती है या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि अगर आप आपस में कोई फाइल्स, कोई वीडियोस या कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें आपस में, तो आप एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 33, डॉस। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कि डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1981 एज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है? डॉस कब इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले तो डॉस स्टैंड्स फॉर, इसको आपने एस याद कर लेना है। इसके अलावा डॉस कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो डॉस 1981 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था एज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आजकल तो हम विंडोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, हर किसी के कंप्यूटर में विंडोज़ होती है, लेकिन पहले जो प्रीवियस मतलब बहुत साल पहले की बात है जब विंडोज़ नहीं थी तो सब लोग डॉस यूज़ करते थे। डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉस सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि उसको एट अ टाइम सिर्फ एक पर्सन ही यूज़ कर सकता है और किसी एक काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अब हम MS विंडोज़ की बात करें, अगर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज़, उसमें हम एट अ टाइम बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें हम एक टाइम में गेम्स भी खेल सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, कोई चीज़ें, कोई फाइल्स कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कर सकते हैं। लेकिन जो डॉस था वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसे एट अ टाइम से 1 पर्सन यूज़ करता था और एक काम के लिए ही यूज़ किया जाता था। आज के लेक्चर में हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा और डॉस के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर के लर्निंग क्वेश्चंस हैं।
व्हाट इज़ नेटवर्क, तो इसका आंसर स्टेटमेंट नंबर 32 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस स्टैंड्स फॉर क्या है, इसका आंसर स्टेटमेंट नंबर 33 में है। व्हेन डॉस वर इंट्रोड्यूस, और डॉस कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसका आंसर भी स्टेटमेंट नंबर 33 में है कि डॉस 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इन लेक्चर नंबर 9 इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 बाइनरी कोड्स। अल्लाह हाफिज़।